इत्यादि कर लेंगे, मत दलवा देंगे। लेकिन सवाल यह है कि जब यह संख्या अत्यधिक हो जाएगा तो ये लोग अपने समुदाय के लोगों को MP MLA बनाएंगे, अपने लोगों को प्रधानमंत्री बनाएंगे। इसलिए सचेत होना हिंदुस्तान के लोगों का काम है। आज 145 करोड़ का यह देश असहाय की स्थिति में खड़ा है। आज जिस प्रकार की बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, कल यही लोग जब यहाँ बहुमत हो जाएंगे तो हमारे लोगों का तख्ता पलटेंगे और अपनी सत्ता लाएंगे। और वैसी सत्ता जहाँ पर हिंदुओं पर हमला होगा, जहाँ पर हमारे मंदिरों पर हमला होगा, जहां हमारी भावनाओं पर हमला होगा, जहां हमारे तिरंगे झंडा को जलाया जाएगा। जब देश हिंदुस्तान है हमारी आज़ाद, तो लोग बिना डर के कभी पाकिस्तानी झंडा फहरा देते हैं, कभी फिलिस्तीन का झंडा लेकर के रोड में घूमने लगते हैं। अरे भैया, फिलिस्तीन से हमारा संबंध हो सकता है, लेकिन फिलिस्तीन का झंडा हमारे भारत में फहरना यानी भारत के संविधान का उल्लंघन है, तिरंगा का उल्लंघन है, हमारे कानून का उल्लंघन है, हमारे देश का उल्लंघन है, हमारी मातृभूमि का उल्लंघन है, हमारे भारत माता का विरोध है। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं और मैं इस अभियान पर लगा हूं। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आज बांग्लादेशी घुसपैठ के विरोध में है। मैं झारखंड की जनता को, जमशेदपुर की जनता को, ग्रामीण जनता को यह बताना चाहता हूं, कहीं भी बांग्लादेशी घुसपैठ मिले, आप उनकी सूचना स्थानीय थाना को दे, प्रशासन को दे। बहुत जल्दी यह अभियान हम लोग बड़ी लंबी लड़ाई लड़ेंगे, जिसमें झारखंड के ग्रामीण इलाके के लोगों को भी जगाना हमारा धर्म है। धीरे धीरे सारंडा के जंगल में लोग जगह बना लिए हैं और ऐसा न हो कि जमशेदपुर का हमारा दलदली हो, हमारा सुकलड़ा हो, हमारा भिलाई पहाड़ी हो, हमारा घाटशिला हो, हमारा जादूगोड़ा हो, हमारा बहरा गोड़ा हो, हमारा चाकुलिया हो, हमारा गूड़ा बांधा हो, या हमारा घोड़ा बांधा हो, या हमारा पोटका हो, या हमारा पटंदा हो, या मेरा राखा माइंस हो, इत्यादि जगह में जाकर को जगह बना करके यहाँ पर सत्ता परिवर्तन करेंगे। इसलिए हम आप सबों से, भाइयों से अपील करता हूँ, आप सचेत हो जाए। यही हमारा कहना है, यही हमारा सुझाव है, यही आपको मेरा संदेश है। तो अभय जी, अब जैसे जमशेदपुर जो है, अब मैं देख रहा हूँ कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जो बिल्डिंगें बन रही हैं या फिर और भी जो कार्य हो रहे हैं, जैसे टाटा मोटर्स हो गया, टाटा कंपनी हो गया, इसमें जो मजदूरी करने आते हैं इसमें तो कम, लेकिन जो बिल्डर्स, जो बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं या बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, उनके जो मजदूर हैं उसमें भी बांग्लादेशी घुसपैठिए क्या आ रहे हैं जमशेदपुर में? जैसे मुझे भी पता चला है कि कुछ आ रहे हैं, क्या ऐसा सही है? देखिए, केवल नेताओं के विरोध करने से नहीं होगा। सामाजिक तौर में स्थानीय लोग वहाँ जाकर के विरोध करें, उनकी जांच करवाएं। बहुत सारे लोग कहते कि मैं मुर्शिदाबाद में रहता हूँ, आपके देश में रहता हूँ, लेकिन मुर्शिदाबाद में भी जाकर के उसकी आइडेंटिफाइड कराना हम सबों का धर्म है। हम जाकर स्थानीय थाना में लिखित दें और उनकी आइडेंटिफाइड कराएं, वहाँ के संबंधित थाना को उसके आधार कार्ड का सत्यापन करें। गलत तरीके से वोट बैंक के लिए ममता बनर्जी की सरकार ने यहाँ पर आधार कार्ड दे दिया है, राशन कार्ड दे दिया है, आपको ग्रामीण की कई योजनाओं को उसके साथ में शिरकत करा दिया है। इसलिए बहुत बड़ी जांच का विषय है। और जब भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय नेताओं के द्वारा जब ये होता कि एनआरसी हम लाएंगे, तब ऐसे लोग, चाहे तृणमूल कांग्रेस में बैठे हुए लोग हैं, चाहे कांग्रेस में बैठे हुए लोग हों, चाहे आरजेडी के लोग हैं, ये सब छटपटा जाते हैं। इसका अर्थ है कि देश के साथ आप दगाबाजी कर रहे हैं, देश के साथ आप गलत कर रहे हैं, देश के साथ आप उनकी भावनाओं को पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि स्थानीय तौर पर विरोध हो तो जहाँ पर हमें खबर मिलेगी, मैं ज़रूर जा कर के इसके लिए मैं झंडा और डंडा दोनों उठाने के लिए हम बाध्य हो जाएंगे, यह हम कहना चाहते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि आप जो स्थानीय ग्रामीण है जमशेदपुर या जो सरायकेला जमशेदपुर के आसपास के जो ग्रामीण है, आदिवासी इलाके हैं, मूलवासी गाँव के लोग हैं, उनको मतलब आवाज़ उठाना चाहिए इस। बिल्कुल, लोकल स्तर में अगर आप बात नहीं उठाएंगे तो कैसे पता चलेगा कि कव्वाली के गांव में क्या हो रहा है, रसून चोपा के गांव में क्या हो रहा है, पटंदा के गांव में क्या हो रहा है, हुड़ुंग बिल के गांव में क्या हो रहा है, रसिक नगर के गांव में क्या हो रहा है, जोड़सा के गांव में क्या हो रहा है, कोहिमा के गांव में क्या हो रहा है, कोयरा के गांव में क्या हो रहा है।
या दलदली के गांव में क्या हो रहा है, या बागुड़िया के गांव में क्या हो रहा है, या जादूगोड़ा के गांव में क्या हो रहा है, या सानग्राम के गांव में क्या हो रहा है। हम तब जान पाएंगे कि जब हम स्थानीय तौर पर उसका विरोध होगा, तो स्थानीय तौर पर का विरोध होता है, बताया जाता है, तो निश्चित रूप से हम लोग सब लोग उसकी जांच के लिए प्रदर्शन करना होगा या लोकतांत्रिक ढंग से लड़ना होगा। हम लड़ने के लिए तैयार हैं। चलिए, आशा करते हैं कि आपकी बातें जो है गांव देहात के लोग सुनेंगे। जो हमारे आदिवासी भाई हैं जो बहुत सीधे साधे होते हैं, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहते, वो उनको अपने से मिला लेते हैं, अपने घरों में जगह देते हैं, बस उनके साथ शादियां करने लगते हैं। यहीं से शुरुआत होती है उनकी अगली जो मतलब खेल। अभय जी, अब मैं जमशेदपुर की बात करूंगा, चूँकि आप जमशेदपुर से काफ़ी प्यार करते हैं। जमशेदपुर में आप यहाँ की राजनीतिक को आप समझते हैं, तो क्या आपने अभी कुछ महीने पहले ही, आपने 4 महीने पहले जेल से निकले हैं, तो अभी आपका स्वास्थ्य कैसा है? बिल्कुल स्वास्थ्य ठीक है। जेल यात्रा हमारा धर्म था। हमारे धर्म के लिए, अपने संस्कृति के लिए, अपने संस्कार के लिए, अपने हिंदुत्व के लिए, अपने विचार के लिए और हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए हम संघर्ष करते थे, संघर्ष करते हैं, संघर्ष करते रहेंगे। मैं कोई पुलिस विरोधी नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई व्यक्ति पुलिस बदमाशी करे तो मैं उसका विरोध करता हूँ, डट कर विरोध करता हूँ, लोकतांत्रिक ढंग से विरोध करता हूँ। और धर्म के प्रति, अगर हमारे धर्म के प्रति कोई व्यक्ति उंगली उठाएगा, हम उसका नैतिक विरोध भी करेंगे, लोकतांत्रिक विरोध भी करेंगे, सड़कों पर भी उतरेंगे और जितना हो सकेगा हम विरोध करेंगे, लेकिन अपने धर्म के लिए हम रक्षा के रूप में खड़े रहेंगे, ये मेरा विश्वास है। जो एक जागरूक नागरिक को करना चाहिए, उसका आप पूरा अधिकार का पालन करते हैं। बिल्कुल, यह हमारा देश है। जब 15 अगस्त 1947 को देश की आज़ादी हम प्राप्त किए, तो उस समय तय हो गया था कि धर्म के नाम पर मुसलमानों का देश पाकिस्तान बना, उसी प्रकार धर्म के नाम पर हमारा देश हिंदुस्तान बना। भले हमारे लोगों ने गलती की कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना दिया, लेकिन हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र मानते नहीं। हम हिंदू राष्ट्र जब तक न बने तब तक हम अपने अभियान पर लगे रहेंगे, आने वाली पीढ़ियाँ भी लगी रहेगी। तो अंत में मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या जो आने वाले विधानसभा चुनाव है उसकी आप तैयारी कर रहे हैं जमशेदपुर से? देखिए, ये तो पार्टी का काम है, इसमें हम बहुत कहना जल्दबाजी होगा। पार्टी जहाँ लगाएगी लगने को तैयार है। मतलब कोशिश आपकी जारी रहेगी? बिल्कुल। धन्यवाद अभय जी, आपने अपना मुझे समय दिया, और मैं आशा करता हूं हमारे जमशेदपुर या कोल्हान के क्षेत्र के मैं तमाम आदिवासी मूलवासियों को मैं अब तक न्यूज़ के माध्यम से अभय जी के द्वारा जो कही गई बातें हैं उनसे कुछ आपको सीख मिलेगी। और सबसे बड़ी जो बात है, आपके घर में जो आया है वो कहाँ से आया है, वो किस लिए आया है, उसका पूरा जायज़ा लीजिए, उसका पता करिए, यूं ही ना किसी को रहने दीजिए। अभय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक न्यूज़ मैं आपका फिर से करता, फिर से कभी आप जरूर हमें समय देंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।